मैं कह रहा हूँ कि जो आतिश जी को केजरीवाल ने मुख्यमंत्री का पद सौंपा है, ये ऐसी ही राजनीति है जो कांग्रेस के टाइम पे तब हुई थी जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। हाँ। और देश चला रही थी सोनिया गांधी। अच्छा, मतलब वही आप चाह रहा था। भाई साहब बार बार दलित समाज से कह रहे हैं। ठीक है। अच्छा, ये दलित समाज आते ही कभी कभी लोग जो है ना इस पे चर्चा करने लगते हैं, यही तो दर्द है। यही तो बात कह रहा हूँ कि दलित समाज को मुख्यमंत्री बना दो। भैया एक बात बताओ, आप दलित समाज हो जी, ये दलित समाज के हैं, तो इस बारे दलित समाज का मुख्यमंत्री बनवा रहे हैं। या वो बेईमानी कर रहा हो, बेईमानी हो उसका, अगर वो बेईमानी करी हो तो सजा दे दो। जब भी कोई लोकसभा का इलेक्शन होता है तो उसमें लोगों को या वोटर की विचारधारा अलग होती है, वो अलग हिसाब से वोट करते हैं। और जब किसी राज्य को आगे बढ़ाने की बात होती है तो उनकी विचारधारा अलग होती है, वो अलग हिसाब से वोट करते हैं। लोकसभा के वोट में और विधानसभा के वोट में वही डालने वाले वोट के विचारधारा में अंतर होता है कि वन नेशन वन इलेक्शन में अगर देश का पैसा बचेगा तो उस पैसे को बचा करके आप लगाएंगे कहाँ, ये भी तो बताइए। हाँ, ये सवाल और उत्तर प्रदेश से हो तो कुछ बिहार से भी होते हैं, तो क्या मेरा प्रदेश जो है वो एजुकेशन स्तर पे, जातिवादी स्तर पे, मेडिकल स्तर पे संपन्न हो चुका है? मैं कहता हूं कि वन नेशन वन इलेक्शन का अगर ये प्रोजेक्ट पास कर भी लेते हैं और ये राजा बन भी जाते हैं तो ऐसे कई प्रदेश हैं जिन्होंने इनको स्वीकार नहीं किया, तो इनकी उन पर नीति कैसी होगी, इनके उन पर विचारधारा कैसी होगी? क्या वो समान रूप से सबको सम्मान दे पाएंगे? क्योंकि मैंने देखा है कि पिछले 3 इलेक्शन में जो बीजेपी का प्रचार है, देखिए कोई भी पार्टी 3 स्तरों पे मजबूती लेके चलती है, एक तो धार्मिक स्तर पे, एक आर्थिक स्तर पे और एक सामाजिक स्तर पे। तो बीजेपी ने अपना धार्मिक एजेंडा चलाते चलाते आर्थिक स्थिति भी मजबूत कर ली है और चूंकि धार्मिक से ही सामाजिक उनका जुड़ा हुआ है, तो इन तीनों चीज़ों में वो मजबूत हो चुके हैं। देखिए, अगर किसी व्यक्ति के पास संख्या बल है तो क्या वो संख्या बल को लेकर के दूसरे लोगों पर ईमानदारी से काम कर पाएंगे, ये बड़ा सवाल होता है। सर, जैसे वन नेशन वन इलेक्शन, एक देश एक चुनाव, इसका सीधा मतलब है कि जैसे लोकसभा और विधानसभा का एक साथ चुनाव कराया जाए। लेकिन इसमें दिक्कत क्या है? क्योंकि 1952 में, 1957 में, 1962 में और 67 में भी लोकसभा के चुनाव और विधानसभा चुनाव एक साथ होते थे, ठीक है। लेकिन कुछ विधानसभाओं के चुनाव भंग हो जाने से विधानसभा के ये प्रक्रिया खत्म हो गई। तो इसमें चूंकि बार बार आचार संहिता लगती है और कई बार तो ये देखा जाता है कि सेंट्रल और कैबिनेट लेवल का जो मंत्री है वो विधानसभा चुनाव में जाता है। तो अभी देखिए 4 जून को जब लोकसभा का रिजल्ट आया उसके पहले 2 महीना लगा था। और आचार संहिता में विकास कार्य, आपका कहने का तात्पर्य मैं समझ गया हूँ। विकास कार्य कहना के मतलब ये है कि जब अलग अलग इलेक्शन होते हैं तो पैसा बहुत खर्च होता है, सरकार समय की बर्बादी, अधिकारियों पे अगर इन सरकारों को देश के पैसे की अगर वास्तविक रूप से चिंता है तो उस पैसे को एक बार 5 साल के लिए मेडिकल पे, इंजीनियरिंग पे क्यों नहीं इस्तेमाल कर लेते हैं? एक बार भूल ना जाओ। हम कहते हैं 5 साल के लिए वन नेशन वन इलेक्शन को और थोड़ा अलग रहने दो, तो कुछ पैसा, जैसे मैं जिस मार्केट में खड़ा हुआ हूँ, मैं यूपी से हूँ, कई लोग बिहार से हैं, तो ये जो चांदी चौक मार्केट है ये प्रोडक्ट ऑफ चाइना कंपोनेंट्स का मार्केट है। प्रोडक्ट ऑफ चाइना कंपोनेंट्स का मार्केट है। मेरे मोबाइल का लाइट, फ्लैश लाइट भी चाइना का है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आपका फोन, इवन आप जो फोन यूज कर रहे हैं, फोन में जो पार्ट्स लगे हैं, भले आईफोन है ये, देखिए पूरे वर्ल्ड में जो डिस्प्ले बनाता, चाहे वो आईफोन का, वो सैमसंग बनाता है, ठीक है ना। ऐसे ही प्रिंटर में चाइना तो सर चाइना का मेरा जो कहने का भारत में इन्वॉल्व है, तो इसके पहले जो पहले की जो सरकारें थी वो जो मैन्युफैक्चरिंग पे काम नहीं किया, तो शायद हम चाइना को टक्कर नहीं दे पा रहे हैं। सरकार मैन्युफैक्चरिंग में काम नहीं कर रही है। जब तक हम मैन्युफैक्चरिंग में वर्क नहीं करेंगे तो सर चाइना को कैसे कम्पीट मेरा मानना है, आपने अपना सवाल पूछ लिया, मैं अपनी बात रखूं। जी सर। मैं अभी जहाँ खड़ा हुआ हूँ ये चाइना कंपोनेंट्स का मार्केट है और मैं हार्डवेयर इंजीनियर हूँ। मेरा लैपटॉप का और कंप्यूटर का होलसेल का काम है, ठीक है। और मैं जब यहाँ आता हूँ तो मैं यहाँ पर, मुझे इतना आराम है कि चाइना ने मुझे अलग अलग पार्ट्स दे दिए हैं। मैं अपना स्पीकर भी तैयार कर सकता हूँ, मैं अपनी लाइट भी तैयार कर सकता हूँ। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे देश में जो ब्रेन है, जो स्टूडेंट है, हम उनको कोई भी सरकार हाईजेक क्यों नहीं करती है, उनको हायर क्यों नहीं करती है? हम ये कंपोनेंट्स, माइक्रो कंपोनेंट्स, माइक्रो आईसी सब क्यों नहीं तैयार करते हैं? हम आज भी चाइना पे डिपेंड है। सेमीकंडक्टर का इशू हुआ अभी दिवाली आने वाली है, दुनिया भर का विरोध चलेगा, सरकार को घेरा जाएगा। ये भागीरथी पहले से पूरा चाइनीज मार्केट बड़ा पड़ा है। बिल्कुल, ये जितनी लाइट से जो पूरी दिल्ली चमक रही है, सारी चाइना की लाइट है। तो कहने का मतलब है ये
कि वन नेशन वन इलेक्शन में अगर देश का पैसा बचेगा तो उस पैसे को बचा करके आप लगाएंगे कहाँ, ये भी तो बताइए। हाँ, ये सवाल हो रहा है। और दूसरा सवाल ये भी हो सकता है कि कुछ विधानसभा अगर पहले भंग हो जाती है, हो सकता है कि वहाँ मिलीजुली सरकार हो, तो उस पर क्या पॉलिसी बनेगी? देखिए, अलग अलग जो चुनाव होते हैं तो अलग अलग चुनाव में अलग अलग प्रदेश के लोगों में नए सामाजिक नेता तैयार होते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन में जब विधानसभा और लोकसभा के दोनों चुनाव एक साथ होंगे तो 5 साल के लिए फिक्स हो गए, ठीक है। और जो कुछ स्टूडेंट्स हैं जो पीएचडी करके बाहर निकलते हैं, कई पार्टियां हम देखें, हजारों पार्टियां रोज बनती हैं, मिट जाती हैं, तो ऐसे लोगों को आगे आने में बड़ी समस्याएं होंगी। क्योंकि उसी लोकसभा के इलेक्शन, जब भी कोई लोकसभा का इलेक्शन होता है तो उसमें लोगों को या वोटर की विचारधारा अलग होती है, वो अलग हिसाब से वोट करते हैं। और जब किसी राज्य को आगे बढ़ाने की बात होती है तो उनकी विचारधारा अलग होती है, वो अलग हिसाब से वोट करते हैं। लोकसभा के वोट में और विधानसभा के वोट में वही डालने वाले वोट के विचारधारा में अंतर होता है, तो वो कहीं ना कहीं उनको ये सोचने का मौका नहीं मिलेगा। प्रदेश जो अभी भटके हुए हैं, जो पिछड़ चुके हैं, इनको मेरे ख्याल से पहले ऊपर आ जाने दो, उसके बाद वन नेशन थोड़ा और समय समय भी देना चाहिए। कहना चाह रहा था भाई साहब, बार बार दलित समाज से कह रहे हैं। ठीक है। अच्छा, ये दलित समाज आते हैं, कभी कभी लोग जो है ना इस पे चर्चा करने लगते हैं, यही तो दर्द है। यही तो बात कह रहा हूँ कि दलित समाज को मुख्यमंत्री बना दो। भैया एक बात बताओ, आप दलित समाज हो जी, ये दलित समाज के हैं, तो इस माने दलित समाज को मुख्यमंत्री बनवा रहे हैं। क्या वो बेईमानी कर रहा हो, बेईमानी हो उसका, अगर वो बेईमानी करी हो तो सजा दे दो। मैं कह रहा हूँ कि जो आतिश जी को केजरीवाल ने मुख्यमंत्री का पद सौंपा है, ये ऐसी ही राजनीति है जो कांग्रेस के टाइम पे तब हुई थी जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। हाँ। और देश चला रही थी सोनिया गांधी। अच्छा, मतलब वही आप सिस्टम कहना चाहते हो समझ लीजिए कि कि आतिश जी जो है स्टाम्प मोहर वाला सिर्फ मुख्यमंत्री है। बस हाँ। ये देखो, अगर उसने काम केजरीवाल करेंगे, सब वही होगा जो केजरीवाल चाहेगा। मनमोहन जी बैठे थे ऐसे बिठा दिया। अच्छा, आप ये कि आप कहना ये ये वही चाह- सिस्टम है। आप अच्छा। जो मनमोहन सिंह के टाइम पे था कि चला सोनिया गांधी रही थी, हाँ हाँ उसके ऊपर फिल्म भी बनी थी, हाँ। तो वैसे ही सिस्टम है ये आतिश जी को जो बनाया। अगर इसने पद से हटना ही था तो ये जेल में रहा, तब तक क्यों नहीं हटा? ये बाहर आने के बाद ही 2 महीने चुनाव, 2.5 महीने बचे हैं, तो हाँ, सिर्फ पॉलिटिकल स्टैंड आप कहना चाह रहे हैं। ये सब के लिए टाइम मिल जाए। देखो, अपना पलड़ा सब भारी करके चलते हैं, अपने आप को पहले सेफ करके चलेगा इंसान, हाँ। दूसरे के बाद में सोचेगा, वो कहेगा पहले मैं सेफ हूँ तभी मैं इसको बचा पाऊंगा। तो केजरीवाल जो पहले ही बड़ा चतुर बंदा है और चतुर बंदा है, तेज बंदा है। अच्छा। हाँ, कहाँ से आते हैं आप? मैं राजस्थान से साहब। अच्छा, आप राजस्थान से आते हैं। हाँ। अच्छा, तो ये वैसे है कि जैसे आतिश जी जो है वो वही करेगी जो केजरीवाल चाहेगा। अच्छा, अपने मन से नहीं, जैसे मनमोहन सिंह जी कर रहे थे और चला सोनिया गांधी रही थी। अच्छा, ठीक है। और केजरीवाल की सरकार के बारे में आपको कुछ कहना चाहूंगा जी। कि दिल्ली में मैं पहले भी आया हूँ, इधर काम करता हूँ, मैं फिर चले आता हूँ, पर जो केजरीवाल के टाइम पे मैंने बदलाव देखा है जी, वो मैंने ना कांग्रेस के टाइम पे देखा था ना बीजेपी के टाइम पे देखा। मोहल्ला क्लिनिक हमने कभी नहीं सोचा था कि ऐसे मोहल्ला क्लिनिक भी होंगे, कभी वो हुए, मोहल्ला क्लिनिक भी हुए, लोगों के इलाज भी हो रहे हैं, बचाव भी हो रहे हैं, अस्पताल में भी सुनी जा रही है, थाना पुलिस चाहे बेशक उसकी नहीं है पर उसमें भी सुनी जा रही है। दिल्ली में जो सुधार हो रहा है वो हो रहा है काफी। ठीक। जो स्कूल हम देख रहे थे पहले और आज देख रहे हैं, काफी बदलाव है। स्विमिंग पूल है स्कूल के अंदर, जिम है स्कूल के अंदर, स्पोर्ट्स का है, वो है बहुत बढ़िया। सर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हम तो ये कह रहे हैं कि पूरी जनता से, अरे 8 सीट बीजेपी की है, अगर 8 नहीं आएंगी तो क्या दिक्कत है? सब सरकार जिसकी ज्यादा है उसी को बना दो पूरा। 70 की 70 ला दो, 8 से क्या मैटर बन रहा है? उसकी पावर तो बन जाएगी तगड़ी। जैसे भाई साहब कह रहे थे कि जो मुख्यमंत्री केजरीवाल ने बनाया है सिर्फ एक स्टाम्प मोहर की तरह है, सारा काम केजरीवाल करेंगे, क्या ये सच्चाई है? वो तो सबको पता है, सही बात है, रिमोट कंट्रोल। ये बात तो सबको पता है भैया। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, भाई साहब कह रहे थे कुछ देर पहले। तो केजरीवाल कहेगा वो काम तो होगा। देखो जी, मेरा कहना वही था कि मनमोहन सिंह की जब सरकार थी तो चला सोनिया गांधी रही थी, नाम मनमोहन सिंह जी का हो रहा था। कौन चला रहा है? अब आतिश जी को, आप कौन चला रहा है? अब आतिश जी को मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है। अरे आतिशी, आप सेंटर की बात कर रहे हो, दिल्ली सरकार की बात कर रहे हो भाई सरकार साहब? की बात कर रहा हूं मैं। दिल्ली सरकार में तो आतिशी बनी है अभी। आतिश जी बनी है। पहले का देखिए, example, मैं कह रहा हूं पहले का केजरीवाल example चलाएगा। 18 ओवर पिच चुके हैं, 2 ओवर बचे हैं, अब उसे पावर प्ले मिल चुका है। अब वो जितने रन बना लेगी, आतिशी पारी कैसी खेलती है, आतिश जी बारी 4-5 महीने का कार्यकाल है, सिर्फ उसका ये फायदा हुआ है कि उसके आगे पूर्व मुख्यमंत्री लिख दिया जाएगा।
बाकी वैसे भी नहीं होगा। 4 साल में उन्होंने विधानसभा से मुख्यमंत्री का सफर तय कर लिया काफी समय देखिए, में। विधानसभा हमको से लगता है काफी कम समय भैया में ये उन्होंने- मजबूर है। जिस आदमी के हाथ कट जाते हैं उसे गाड़ी चलाने के लिए कोई ना कोई तो ड्राइवर रखना पड़ता है, जी ठीक है। जी। उस व्यक्ति के हाथ कट चुके हैं, इसीलिए उसने आतिशी को रखा है। हम तो ये कहते हैं जिस तरह न्यायालय ने रोक लगाई, सीएम हाउस वो नहीं जा सकता। भाई जब भ्रष्टाचार फैलाओगे, एक पे एक पेटियां फ्री बंटवाओगे तो क्या होगा? हम वही बात तो कह रहे हैं कि चलाएगा केजरीवाल, चलाएगा केजरीवाल, सिर्फ चेहरा उसका आतिशी का घर का सामने। ठीक ठीक, धन्यवाद।